हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी इस पूरी स्टोरी जो लगातार सीरीज में चलती आ रही है, इसके आगे के पार्ट का। हमने सुना कि मिस्टीरियस रूम में जहाँ एक फैमिली लकड़ी में बदल चुकी थी, उसे फिर से रियल करने के लिए बच्चे सोना कुंड की तलाश में थे, क्योंकि उसी के जल को छिड़क कर वो शाप मुक्त हो सकते थे। तो सोना कुंड की तलाश में बच्चे पहले अंधेरे वाले दुनिया में गए, फिर वो स्पेस में गए, और वहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते उन्हें तीसरे वर्ल्ड का रास्ता मिल गया। और जब उन्होंने उस गेट को खोला, उस चाबी से जो धर्मा कर्मा स्टार्स ने उन्हें दी थी, तो ये फिर से एक नए वर्ल्ड में थे। और ये था एक बहुत ही अनोखा जंगल। ये गेट खुलते ही ये स्पेस से फिर से ज़मीन पर थे, लेकिन ये ज़मीन पर जो जंगल था, ये कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं था जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे फूल सभी बात कर सकते थे, यहाँ का हर एलिमेंट बात कर सकता था। और यहाँ पे रहने वाले जो जीव थे वो भी बहुत अनोखे थे, बहुत डिफरेंट थे, और सभी बात कर सकते थे। तो जब ये सारे बच्चे इस नई दुनिया में आ गए, इस जंगल की दुनिया में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के सभी जानवर आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने झाड़ियों के पीछे से छुप कर इन बच्चों ने उन लोगों की, उन जानवरों की बातें सुननी चाहिए। और उस जानवरों में सबसे जो हेड था वो था एक गीदड़। और गीदड़ इन सबको भड़काने की कोशिश कर रहा था कि अरे डरपोकों, कब तक तुम हमारे उस आलसी राजा के भरोसे बैठे रहोगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उसके अगेंस्ट आंदोलन करो, उसके अगेंस्ट तुम एक डंका, एक मोर्चा चला दो और बगावत कर दो। और मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा राजा हूँ, उस राजा को छोड़ो, क्योंकि वो इतना आलसी है, इतने दिनों से मीटिंग में नहीं आया। आपने क्या कभी उसको जंगल का राउंड लेते हुए देखा? उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि हमारे जंगल में क्या हो रहा है। मुझे देखो, मैं हर वक्त जंगल में एक एक कोने में घूमता रहता हूँ। तो बगावत करके उस राजा को हटा देते हैं और मुझे अपना नया राजा चुन लो। जंगल के भोले जानवर सोच में पड़ गए और बोलने लगे, बात तो तुम सच कह रहे हो। महीनों हो गए हमने अपने राजा को नहीं देखा, ना वो किसी मीटिंग में आते हैं, ना वो जंगल का राउंड लेते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि वो हर वक्त अपने आराम में बिजी रहते हैं, अपने भोग विलास में बिजी रहते हैं। गीदड़ ने कहा, हाँ ये बात मैंने ही तो तुम्हें बताई थी। वो अपने भोग विलास में बिजी रहते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, प्रजा का जो भी हाल हो उन्हें कोई मतलब नहीं। तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि बिना राजा के प्रजा अधूरी है। तुम सब हमारे राजा, जो जंगल के राजा हैं, शेर जी, शेर राजा, उनके अगेंस्ट, उनके विरोध में बगावत करके उन्हें सिंहासन से हटा दो, मुझे चुन लो और मैं होऊंगा तुम्हारा नया राजा। सभी जंगल के भोले जानवर आपस में खालापुसी करने लग गए कि क्या करना चाहिए। क्या सचमुच बगावत करके उन राजा को हटा देना चाहिए और हमारे नए राजा के रूप में गीदड़ को चुनना चाहिए? गीदड़ बार बार लोगों के कानों में जहर भर रहा था। ये सारी बातें, ये सारा कम्युनिकेशन, डिस्कशन सुन के बच्चों की नॉलेज में एक बात आ गई कि इस जंगल का राजा बहुत दिनों से मीटिंग में नहीं आया और जंगल का राजा शेर है। उन्हें कुछ कुछ ये चीज भी समझ में आनी शुरू हो गई कि ये गीदड़ लोगों को भटका भड़का कर यहाँ बगावत करना चाह रहा है, ताकि सारी भड़की हुई प्रजा उनके राजा के खिलाफ बगावत करे और उन्हें हटाकर गीदड़ खुद राजा बन जाए। गीदड़ किसी भी तरह से अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है। इन सारे बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कि जंगल का राजा किसी खास वजह से सभा में ना आ रहा हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, वो किसी परेशानी में हो। क्यों ना हम सब जाके जंगल के राजा शेर से मिलें और देखें कि क्या हाल है उनका और क्या वजह है, और उन्हें बताएं कि आपके पूरे प्रजा में इतना असंतोष है और लोग आपके खिलाफ बगावत की ज्वाला में धधक रहे हैं। आप जाओ और अपना साम्राज्य संभालो। अगर राजा भोग विलास में होगा तो हम उन्हें सलाह देंगे कि तुम इन सारे भोग विलास से बाहर निकलो और जाकर अपनी प्रजा को संभालो, नहीं तो तुम्हें ये सिंहासन से हटा देंगे, क्योंकि एक गीदड़ है जो तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। तो सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम इस बात को शेर राजा से मिलकर उसे बताएंगे। और किसी जंगल के एक बंदर से पूछते पूछते वो शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लग गए। शेर की गुफा की तरफ जब बढ़ने लग गए, तो अंदर से जब वो थोड़ा और अंदर बढ़े और अंदर बढ़े, तो कोने में एक दीपक जल रहा था।
और एक बिस्तर पर एक शेर लेटा हुआ था और शेर के कराहने की आवाज आ रही थी। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि शेर दर्द से पीड़ा से कराह रहा था और शेरनी लगातार उसका सिर सहला रही थी और उसे बोल रही थी कि आप ठीक हो जाएंगे, आप हिम्मत करो। और शेर बोल रहा था कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं इस पीड़ा से उबर नहीं पा रहा हूँ और ये पीड़ा बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये पीड़ा मेरी जान लेकर ही मानेगी। तो वो बच्चे सामने गए और शेर राजा को बहुत झुककर उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, शेर राजा, आप प्लीज हमारा नमस्कार एक्सेप्ट कीजिए, हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। शेर राजा ने बहुत ही हम्बल उन बच्चों को देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम तो इंसानों जैसे लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? बच्चों ने सारी कहानी कह सुनाई। जब बच्चों का इंटेंशन उस शेर को पता चला कि बच्चे किस नेक काम के लिए यहाँ से वहां भटक रहे हैं ताकि उन्हें सोना कुंड का जल मिल जाए, तो जंगल के राजा ने कहा कि मैं तुम्हें उस गेट तक ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तो उठ भी नहीं पाता, बैठ भी नहीं पाता। जंगल में शिकार करते वक्त न जाने क्या मेरे पैर में चुभ गया है और इसकी वजह से ये पैर में पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। मैं शुरू में तो चल नहीं पाता था, लेकिन इस पीड़ा के चलते अब तो ये बढ़ती जा रही है, मेरे पूरे पैर में फैलती जा रही है और हर वक्त इसमें अजीब सी लपलपाहट होती रहती है। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि ईश्वर मेरा अंत कर दें ताकि इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिले। ये पीड़ा असहनीय है। शेरनी भी कहने लगी कि 1 महीना हो गया, राजा जी अपने बेड से बिल्कुल हिले नहीं हैं। बच्चों ने कहा कि राजा जी, क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं? अगर आप हमें अनुमति दो तो हम आपके पैर को एक बार देख लें। शेर ने कहा कि क्यों नहीं, मैं तो सब तरह से बहुत हारा हो चुका हूँ, बहुत हताश हो चुका हूँ। अगर तुम कुछ कर पाओ तो मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद होगा। अब मिनी ने अपने पिटारे से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और शेर के पंजे को ध्यान से देखना शुरू करा। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ में आ गया था कि एक बहुत ही जहरीली झाड़ी का कांटा, बहुत ही बड़ा विषैला कांटा शेर के पंजे में अंदर तक चुभा हुआ है। और ये इतनी जहरीली झाड़ी है कि अगर इसका कांटा आपको लग भी जाए तो ये आपके शरीर में एक तरह का पका हुआ फोड़ा बन जाता है और ये इसका पस धीरे धीरे आपके शरीर के अंगों में फैलता जाता है और अंग धीरे धीरे पैरालाइज होते जाते हैं, जो कि अब शेर राजा के साथ शुरू हो चुका था। और इस कांटे को दूर करने के लिए जंगल की ही एक जड़ी बूटी, जिसके बारे में यश ने पढ़ रखा था, यश बहुत ही पढ़ाई करता था और बहुत ही पढ़ाकू बच्चा था, तो उसने कहा जंगल में ही हमें एक जड़ी बूटी मिल जाएगी, धतूरा। धतूरे के बीज, धतूरे के पत्ते अगर पीस कर इस पर लगाए जाएं तो धीरे धीरे ये विष मर जाएगा और हम इनके लिए कुछ हेल्दी पत्तियां लाके इनको काढ़ा दें ताकि इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, तो हमारे जंगल के राजा फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर शेरनी की आंखों में चमक आ गई। क्या सचमुच जंगल के राजा ठीक हो जाएंगे? क्या सचमुच फिर से वो अपनी प्रजा को संभाल पाएंगे? उनकी प्रजा भी राजा के बिना बिना डायरेक्शन की सेना की तरह एक भटक रही है, उनमें भी एक अजीब सा क्यूओस क्रिएट हो गया है। और इन सबको अगर हमें स्टेबल करना है, इन सबको हमें स्थिर करना है, तो जंगल के राजा का फिर से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बिना देर करे बच्चे बाहर गए और जल्दी ही उन्हें धतूरे का एक प्लांट मिल गया जिसपे फल लगे हुए थे। वो उसे तोड़ कर ले आए। उसने उसकी जड़, उसके पत्ते, बीज सबको पीस कर एक लेप बनाया और उस कांटे को खींच निकाला। कांटे को खींच निकालते ही ढेर सारा पस उसमें से निकला। सारे पस को दबा दबा कर निकाला गया और निकालने के बाद धतूरे का के बीज और धतूरे की पत्तियां, धतूरे के जड़ को पीस कर जो लेप बनाया था वो अंदर भरकर एक पट्टी बांध दी गई। और कुछ बच्चे इस टीम में से जो थे, जैसे कि अमन, एलपी और कन्नू, ये लोग जाके कुछ अच्छी हेल्दी जड़ी बूटियां ले आए जिसको उबाल कर काढ़ा बनाया गया और वो काढ़ा जंगल के राजा शेर जी को दिया गया। पहले ही दिन शेर जी को 80% आराम मिल गया। अब बच्चे पूरे भाव से शेर की सेवा करने लगे। वो धतूरे की पत्तियां लेकर आते, उसको पीसते और दिन में 3 बार उसको लेप लगाकर पट्टी बांधते और दिन में 3-4 बार उन्हें ये हेल्दी काढ़ा मिलने लग गया जिससे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ने लग गई और धीरे धीरे जख्म बिल्कुल ठीक हो गया और जंगल के राजा बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे, दौड़ सकते थे और पूरी अपनी शासन को संभाल सकते थे। आज जंगल के राजा बाहर निकले और उन्होंने दहाड़ा
जंगल के राजा के साथ वो बच्चे भी बाहर आए। जब बाहर आए तो पूरी सेना में असंतोष था, पूरी प्रजा में असंतोष था, क्योंकि पूरी सेना को, पूरी प्रजा को गीदड़ ने धमका दिया था और पूरी प्रजा शेर जी के अगेंस्ट में नारे लगा रही थी कि शेर राजा, हाय हाय शेर राजा मुर्दाबाद। लेकिन इन सारे बच्चों ने सारी असलियत सारे लोगों को सुनाई। जंगल के लोगों को बताया कि शेर राजा के पैर में एक बहुत ही जहरीला कांटा चुभा हुआ था, जिसके चलते वो 1 महीने से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। वो असह पीड़ा में थे। आप लोगों ने एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची कि अगर जंगल के राजा अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल रहे तो वो किसी पीड़ा में भी हो सकते हैं, किसी दर्द में हो सकते हैं। आप इस बेवकूफ गीदड़ की बातों में आ गए और अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर दी। सारे जंगल के भोले जानवरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शेर राजा से माफी मांगी। शेर राजा ने बड़ा दिल करते हुए, जोर की दहाड़ मारते हुए सभी को माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि इन बच्चों की बदौलत मैं फिर से स्वस्थ हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, भाग पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। नहीं तो धीरे धीरे ये इसका पैरालिसिस अटैक मेरी बॉडी में होना शुरू हो गया था। अब सब लोग बिल्कुल खुश थे कि इन बच्चों की वजह से शेर राजा फिर से स्वस्थ थे। और सभी जंगल के वासियों ने और जंगल के प्राणियों ने और शेर राजा ने और शेरनी ने तहे दिल से इन बच्चों का शुक्रिया करा। शेर बच्चों को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया और एक कोना खोद कर उसने एक चाबी निकाली और कहा कि मैं तुम्हें अगला दरवाज़ा बताता हूँ, जिसको खोलने में ये चाबी तुम्हें काम आएगी और ये दरवाज़ा तुम्हें एक कदम और आगे ले जाएगा उस सोना कुंड की तरफ, जिसके जल की तलाश में तुम हो। बच्चों ने बहुत शुक्रिया अदा करा और शेर को बाय कहा। बच्चे बहुत भूखे थे। शेर ने उनके लिए ताज़े ताज़े फलों का इंतज़ाम करवाया और तरह तरह के मीठे कंद और तरह तरह के जंगल में उगने वाली चीज़ें जो बहुत ही टेस्टी थी उन्हें बच्चों को खाने के लिए दी। बच्चों ने ये खाना एंजॉय करा और बाय कहते हुए उस चाबी को लेके वो अगले गेट की तरफ बढ़े। उन्होंने जैसे ही चाबी इस गेट में लगाई, ये गेट खुला और अब इनके सामने फिर से एक बहुत ही अलग और अनोखी दुनिया थी। ये दुनिया उन्हें फिर से एक कदम आगे ले जाने वाली थी अपने रास्ते की तरफ। तो वो दुनिया क्या थी, वहाँ फिर क्या नए चैलेंजेस मिले, किस तरह से इन ब्रेव बच्चों ने, इंटेलिजेंट बच्चों ने उस प्रॉब्लम को सुलझाया, उस पहेली को सुलझाया और क्या इस बार उन्हें वो सोना कुंड मिल गया, ये सब आप जानेंगे हमारी आगे की कहानी में, जो आप सुनेंगे कल शाम 8 बजे। तो हमारे कल शाम की 8 बजे की लाइव स्टोरी को सुनना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आप आगे की कहानी से जुड़े रहें और हमारी कहानी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस कहानी को एंजॉय कर पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना और कल मिलते हैं इसी कहानी का आगे का हिस्सा लेकर। और तब तक के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर।